हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमिस्टर। तो अब हम देखेंगे एसआर लैच। ठीक है, मतलब कि लैच क्या है। ये दो तरीके से बनाया जा सकता है, नैंड गेट से और नॉर गेट से। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये है एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जैसे कि जो हमारा लॉजिक गेट होता है वो होता है हमारा बेसिक यूनिट। सेम सीक्वेंशियल सर्किट में ये लैच जो होता है ये होता है सीक्वेंशियल सर्किट का बेसिक यूनिट। ठीक है, अगर ये लैच का वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपने समझ गया तो आगे जो फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे वो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप लॉजिक गेट्स का डायग्राम या फिर कॉम्बिनेशन सर्किट का डायग्राम याद रखते हैं, ऐसे ही ये है लैच का डायग्राम यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, यहाँ पे दो नैंड गेट है और यहाँ पे एस इनपुट है, यहाँ पे आर इनपुट है। यहाँ पे जो हमारा निकल रहा है एक क्यू है, एक क्यू बार है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका ट्रुथ टेबल है। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल कैसे आता है ये अब हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 0 1 से। ठीक है, अब नैंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, दो इनपुट का चार कॉम्बिनेशन बनता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो नैंड गेट में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट मेरा 0 है तब मेरा 1 आता है, और दोनों इनपुट अगर 1 हो गया तो वहां पे 0 आता है। ठीक है, तो इस वाले केस में 0 और 1। ठीक है, एस का वैल्यू है 0 और आर का वैल्यू है 1। ठीक है, तो इस नैंड गेट से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा मेरा वो होगा 1, क्योंकि दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट 1 आता है। ठीक है, तो ये क्यू बार के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ भी 0 और 1 कुछ भी आए तो भी आउटपुट मेरा 1 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये इनपुट जो है ये 1 है। ठीक है, तो 1 1 होने पे यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 0। ठीक है, तो ये जो है मेरा क्यू नेक्स्ट जो है ये है 0। ठीक है, क्यू और क्यू बार मतलब क्यू 1 है और क्यू बार 0 है, तो ये एक वैलिड डायग्राम है। ठीक है, अब सेम 1 और 0, एस का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 0। ठीक है, तो एस का वैल्यू है 1 और आर का वैल्यू है 0। ठीक है, तो इस एस को देख के हम नहीं बता सकते कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अननोन है मेरा, लेकिन ये आर को देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट मेरा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर 0 हो गया तो आउटपुट 1 आता है। तो ये जो आउटपुट है ये आउटपुट यहाँ पे जाएगा 1। तो फिर 1 और 1 हो गया तो नैंड गेट क्या देगा, मेरे को 0 देगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 0, एस का वैल्यू 1 और 0 होता है तो आउटपुट में क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब देखेंगे 1 1 वाला केस। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू 1, आर का भी वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख के ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्यू बार जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा इनपुट, यहाँ पे इनपुट क्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन देख के भी आप बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप सिंपल सिंप्लीफिकेशन से भी बना सकते हो। सिंप्लीफिकेशन मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1 डॉट क्यू बार इसका होल बार। ठीक है, इसका मतलब 1 प्लस क्यू डबल बार, यहाँ से क्या आता है क्यू आता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आउटपुट क्यू आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 डॉट क्यू इसका होल बार, मतलब क्या आता है 1 प्लस क्यू बार। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा क्यू बार। तो यहाँ से क्या आता है कि आउटपुट मेरा जो था सेम वही आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, पास्ट आउटपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट सेम है, इसलिए यहाँ पे क्यू लिखा है नो चेंज। ठीक है, मतलब कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे 0 0 वाला केस। तो एस का भी वैल्यू 0, आर का भी वैल्यू 0। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि क्यू का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि एक भी इनपुट 0 हो गया तो क्यू का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे भी आर से ये क्यू बार का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्यू अगर 1 हुआ तो क्यू बार क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर क्यू बार अगर 1 हुआ तो क्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों में ही 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है इसलिए इसको इनवैलिड आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रूथ टेबल में 0 0 को एंड में रखा हूँ। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। सॉरी, यहाँ पे ये नैंड नहीं एंड बन गया, लेकिन अब ये नैंड बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो ये जो गया ये है एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। आई होप कैसे हम आउटपुट जनरेट कर रहे थे ये आपको पता चल गया है। अब हम देखेंगे एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये नॉर गेट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे एस है यहाँ पे आर है, लेकिन जब हम नैंड गेट से बना रहे थे ऊपर में था क्यू और नीचे था क्यू बार, लेकिन एसआरएलएच यूजिंग नॉर गेट में क्या होगा, क्यू बार ऊपर रहेगा और क्यू जो है मेरा नीचे रहेगा। आई होप ये समझ पाया। ये डायग्राम आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है ट्रुथ टेबल है। अब ये ट्रुथ टेबल भी अलग है, नैन गेट के ठीक उल्टा है। ठीक है, वहां पे 0 0 में क्या होता था, वहां पे 0 0 में होता था इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो चेंज है। 0 1 में उसका 1 था और 1 0 में उसका 0 था, एंड 1 1 में इसका क्या था नो चेंज। ठीक है, मतलब कि क्यू। लेकिन नॉर गेट में ठीक उसका उल्टा। ठीक है, अगर मैं नैंड गेट का दिखाऊँ एक बार तो
0 0 में इनवैलिड था, 0 1 में 1 था, 1 0 में 0 था एंड 1 1 में नो चेंज था, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल आप एक इनपुट बैठा के भी देख सकते हो, जैसे कि हम 0 0 के लिए बैठा रहे, ठीक है। इसका वैल्यू 0, आर का वैल्यू भी 0, ठीक है। तो नॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल क्या होता है, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन रहता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। नॉर गेट में क्या होता है कि एक भी अगर 1 हो गया तो वहां पे 0 हो जाता है, एंड अगर दोनों इनपुट मेरा 0 है तब उसका आउटपुट 1 आता है, ठीक है। ये बन गया नॉट का ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे क्यू इनपुट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू बार ही आएगा, ठीक है। तो फिर से मैं अगर सिंप्लीफिकेशन लगाऊं तो यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा आउटपुट 0 प्लस क्यू बार इसका होल बार, मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 डॉट क्यू, इसका मतलब है क्यू, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है क्यू। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे आएगा 0 प्लस क्यू इसका बार, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 डॉट क्यू बार, इसका मतलब है क्यू बार। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, क्यू बार, तो ये है नो चेंज स्टेट, ठीक है। 0 0 अगर बैठा है तो ये नो चेंज है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर ये सिंप्लीफिकेशन आपको टफ लग रहा है तो ये आप बुलियन अलजेब्रा जो टॉपिक है ये पढ़ के आ सकते हैं, ठीक है। सेम केस 0 1 और 1 0 के लिए खुद करके देख लेना, 1 1 के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका वैल्यू है 1 और आर का वैल्यू भी है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो मेरा आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, लेकिन Q और Q बार का वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकता। Q बार अगर 0 है तो Q का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो इसीलिए ये जो स्टेट है इसको इनवैलिड स्टेट कहते हैं, ठीक है। आई होप इस लैच आपको समझ में आया होगा कि इसका जो आउटपुट है ये कैसे हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सीक्वेंशियल सर्किट का जो बेसिक है ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि कैसे हम पास्ट आउटपुट से प्रेजेंट आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लैच अगर आपने एक बार समझ लिया तो फ्लिप फ्लॉप्स आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।